कल राजेंद्र नगर के अंदर 3 छात्रों की मौत हो गई। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर ये था कि वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने गांव से, अपने जो गली है, अपने मोहल्लों से निकलकर दिल्ली के अंदर, जिसे देश की राजधानी कहा जाता है, वहाँ तैयारी करने के लिए आए यूपीएससी की। कुछ सपने लेकर आए, कुछ ख्वाब थे कि यूपीएससी निकालेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तमाम जो सपने थे वो सब धरे के धरे रह गए। बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बना रखी थी, लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पानी लीक हुआ, पानी बेसमेंट के अंदर भरना शुरू हुआ और 3 छात्रों की जान चली गई। साथियों, दिल्ली जो देश की राजधानी जिसे कहा जाता है, ऐसी घटनाएं कभी आपने अभी हाल ही में सुना कि एक गोदाम के अंदर आग लग गई, मजदूर मारे गए, शॉर्ट सर्किट हो गया। लापरवाही किसकी? कोई जवाबदेही नहीं। मालिक गिरफ्तार होता है हर बार, लेकिन ऐसे गोदाम के अंदर लगातार लापरवाहियां देखी जाती हैं। लगातार दिल्ली के अंदर जल भराव हो रहा है, जगह जगह करंट का खतरा होता है, कहीं तार कटा है तो कहीं कुछ। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या तारों का जाल। उस तारों के जाल से कभी भी बारिश आ जाए, कोई भी तार कहीं पानी के अंदर गिर जाए तो किसी की मौत हो जाए। हाल ही में एक छात्र की मौत भी हुई करंट लगने से, सिर्फ और सिर्फ जल भराव के कारण। तो साथियों, ये कमियां किसकी? चाहे वो दिल्ली सरकार हो, मोदी सरकार हो, लेकिन जान तो गंवानी पड़ रही है छात्रों को, जान गंवानी पड़ रही है दिल्ली वासियों को, जान गंवानी पड़ रही है उन लोगों को जो कुछ सपने लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए, और एक ख्वाब देख रहे हैं कि देश की राजधानी हमें सुरक्षित रखेगी, देश की राजधानी हमें रोजगार देगी, देश की राजधानी हमें, हमारे जो सपना है हमारा आईएएस पीसीएस बनने का, एक सरकारी नौकरी का, उसे पूरा करेगी। लेकिन साथियों, इन संस्थानों को, जो संस्थान बड़ी बड़ी मोटी फीस लेकर कोचिंग क्लासेस देते हैं और आईएएस पीसीएस बनने का सपना दिखाते हैं, इनको इलीगल, जो चाहे वो लाइब्रेरी चलाना हो, चाहे वो क्लासेस चलाना हो अलग अलग तरीके से, चाहे वो बेसमेंट के अंदर हो, इन्हें परमिशन कौन दे रहा है? कौन सह दे रहा है कि इलीगल तरीके से आप बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी रखिए या लाइब्रेरी चलाइए? कौन परमिशन दे रहा है? कहीं ना कहीं सरकारें मिली हुई हैं, लेकिन जान गंवानी पड़ रही है छात्रों को। छात्र सपना देख कर आ रहे हैं कि आईएएस पीसीएस बनेंगे, लेकिन छात्रों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं। देश की राजधानी दिल्ली कही जा रही है, लेकिन उस राजधानी के अंदर महफूज नाम की कोई जगह नहीं। आप देखिए, जो लोग मरे हैं, मैं उनके लिए दुख प्रकट करता हूं, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी ना हो। दिल्ली सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद संज्ञान लेना चाहिए, तमाम बातों का संज्ञान लेना चाहिए कि दिल्ली को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। ये संज्ञान लेना चाहिए कि दिल्ली को किस तरीके से एक सेफ सिटी बनाया जा सके। ये एक तरीके से राष्ट्रीय घटना है, जिसको लेकर तमाम नेताओं को चिंतित होना चाहिए। तमाम जो अपने आप को कहते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि, या कहते हैं कि मन की बात करने निकल जाते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए ये सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी मन की बात करने निकल गए। वो बात अलग है कि वो राजेंद्र नगर भी जा सकते थे, वो बात अलग है, वो मरे हुए जो बच्चे हैं उनके परिवारों से बात कर सकते थे। काफ़ी कम उम्र थी बच्चों की, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से, जो संस्थान है उसकी लापरवाही की वजह से। ये गिरफ्तारियां तो होती रहती हैं, जो मालिक हैं इनके संस्थानों की गिरफ्तारियां होती रहती हैं, चाहे वो गोदाम के हों, चाहे वो बिजली विभाग के हों, चाहे वो किसी गिरफ्तारी हो। लेकिन इसका हल, ये छोटे स्तर की बात है। ऐसे कोचिंग कितने चल रहे हैं तमाम, जो इलीगल तरीके से मोटी मोटी फीस वसूल के ऐसी जगह पर कोचिंग चला रहे हैं जहाँ सुविधाएं उपलब्ध भी नहीं है। फिर भी बच्चों को तो पढ़ाई के लिए पढ़ना ही है। लेकिन आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली के अंदर सुख सुविधा पहुंचेगी, किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये रोकथाम लगेगी, ताकि हम लोग सेफ हो सकें, हम लोग किसी भी तरीके से एकजुट होकर आवाज़ उठा सकें, हम लोग किसी भी तरीके से दिल्ली को सेफ बना सकें। साथियों, जो लोग मरे हैं उनके लिए मैं सांत्वना देता हूं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं अपील करता हूं कि मन की बात बाद में, पहले देश की बात देश के बीच जाकर समझिए, छात्रों के बीच जाके समझिए। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ये बात है दिल्ली को सुरक्षित रखने की दूर तक पहुंच सके। साथियों, नमस्कार।